नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती लुधिया। रुक करते खबर की ओर। जबलपुर नगर निगम बजट सत्र का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षद सोमवार से सदन के गर्भगृह में धरना दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नगर निगम सदन के भीतर धरना दे रहे कांग्रेस पार्षदों से मिलने पहुंचे। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को बताया कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर निगम का बजट पारित किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमेशा से सदन में लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चर्चा कराने के पक्ष में रहा हूं। मेरे कार्यालय में विधानसभा का सत्र 70 दिनों तक चलता था। विधानसभा सत्र में हर विभाग की चर्चा सदन में होती थी। 2004 से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है। ये सदन में चर्चा कराने से भागते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक दिन में भाजपा सरकार ने बजट पारित करा दिया और वही हाल जबलपुर की नगर निगम में हो रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कांग्रेस कल धरने पर बैठी थी, आज यहाँ पर मुलाकात करने हुआ है, क्या कहेंगे? बात ये है, मैं हमेशा से सदन में लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चर्चा कराने के पक्ष में रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में विधानसभा का सत्र लगभग 70 दिन तक चलता था और लगभग हर विभाग की चर्चा सदन में होती थी बजट की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2004 से, ये सदन में चर्चा करने से भागते हैं और इस बार भी पूरे एक दिन में सारा बजट पास कर दिया विधानसभा में। अब वही हाल जबलपुर में हो रहा है। लोगों के काम हो नहीं रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, उनका हड़ताल चली हुई है। पिछले बजट और ऑडिट रिपोर्ट की लेखा समिति नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पे चर्चा होती है कि नहीं होती है समिति में? जब समिति ने चर्चा कहाँ से होगी? हमारे विपक्ष के नेताजी से मेरी प्रार्थना है और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से प्रार्थना है कि जो अधिनियम को पढ़ें और जो ऑडिट के रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा और उस पर चर्चा करने के लिए लेखा समिति का गठन करें और जो भ्रष्टाचार में डूबी ये नगर निगम है उसमें भ्रष्टाचारियों को की जवाबदारी फिक्स की जाना चाहिए। यहाँ देखा जाता है कि अधिकारी जो लंबे समय से नगर निगम में तैनात है, काफी लंबे समय एक ही जोन में एक ही पद पर, तो क्या उन पे हम लोगों ने मैंने निवेदन किया है विपक्ष के नेताजी को, आओ लखन, आओ लखन, आ जाओ जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को कि यहाँ पे चर्चा नहीं कराए तो जनता के बीच जाके चर्चा होना चाहिए जी। हर जोन आइए, हर जोन हेडक्वार्टर पे हमारे कांग्रेस के पार्षद जनता के बीच में जाकर चर्चा कराएंगे। आओ घनघोरिया जी, आओ लखन। एक याचिका भी आपने दायर की है आज हाईकोर्ट में ईवीएम को लेकर। जी, ऐसा है, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि जवाब भाई आईडी छोड़ रही मेरी चुनाव आयोग देता नहीं है। ऐसे कई हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं सिविल सोसाइटी की और पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसका जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और पूरे तरीके से आज देश में अगर आप आम जनता से उनका मत मांगो तो आम जनता ये कहती है, 60-70% जनता ये कहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अब तो एलोन मस्क अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है और टेक्नोलॉजी का वो ज्ञाता है,
वो कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारे चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहेगा। इसलिए हमने टेक्निकल बातों को लेकर माननीय हाईकोर्ट के सामने मैंने पिटीशन लगाया है और उस पिटीशन में हमने जो बिंदु उठाए हैं उसके लिए हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। नरसिंह घोटाले और नीट को लेकर बात ये है, ये लखन घनघोरिया जी विधानसभा में हैं। इन्होंने सबने बड़ी दृढ़ता से और अच्छे तरीके से नरसिंह घोटाले को उठाया था। किस प्रकार एक एक दो दो कमरों के नर्सिंग कॉलेज खुल गए, फर्जी फैकल्टी आ गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये विश्वास सारंग ने किया। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।